शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर से एक बड़ा झटका जो है वो लग चुका हुआ। बानी पीटीआई के जो करीबी साथी हैं ताहिर अब्दुल्ला, इन्हें लाहौर में थाना गालिब मार्केट के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गए। ये वाकया तकरीबन कुछ सुबह 11 बजे के करीब पेश है। अब इस वाकये की कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ताहिर अब्दुल्ला जो है वो ओकाड़ा के रिहायशी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन भी हैं। 9 मई के बाद भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक रहे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कहा। इस दौरान जो है इनके ऊपर मुख्तलिफ मामला भी चलते रहे, लेकिन ये फिर भी काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। ये गुज़िश्ता काफी अरसे से जो है लाहौर में भी मुकीम थे और इनका एक इलाज मुआवजा चल रहा था। गालबन ये अपनी फिजियोथेरेपी करवाते थे और इसके लिए गुलबर्ग के इलाके गुरु मांगट रोड पर वाक़या एक निजी क्लिनिक पर ये एक दिन छोड़कर यानी कि एक दिन के गैप से आया करते थे। इन पर आज जो कातलाना हमला हुआ, इससे कबल भी तकरीबन को 7 माह कबल ओकाड़ा में भी इन पर एक कातलाना हमला हुआ था, जिसकी वजह जो है इन्हें इनकी कोई पुरानी दुश्मनी बताई जाती है। आज भी ये अपने मामूल के मुताबिक जो है निजी क्लिनिक पर पहुंचे अपनी फिजियोथेरेपी के लिए। वो फुटेजेस बड़ी खौफनाक है, वो आपको दिखा नहीं सकते जिस बेईमाना तरीके से जो है इनका कत्ल हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज भी आई है, वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। होता यह है कि 2 मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने हेलमेट पहन रखे थे वो गुरु मांगट रोड पर वाक़या इस निजी क्लिनिक पर पहुंचते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, उतरते हैं और उसके बाद वो बहुत आराम से टहलते चहलते जो है अंदर क्लिनिक के जा पहुंचते हैं। ताहिर अब्दुल्ला जो है इस क्लिनिक में अपने उस फिजियो रूम में मौजूद थे जहां पर वो अपनी फिजियोथेरेपी करवाते थे, एक दिन छोड़कर एक दिन। ये उस स्ट्रेचर के ऊपर लेटे हुए थे और इसी दौरान ये दोनों मोटरसाइकिल सवार अंदर दाखिल होते हैं और 4 गोलियां जो है वो चलाई जाती हैं। इनकी जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, मोटरसाइकिल से उतरते और हेलमेट भी इन्होंने नहीं उतारा और सीधे ही ये हेलमेट पहने अंदर चले गए, जबकि इर्द गिर्द लोग भी मौजूद और किसी को कुछ इल्म नहीं कि अब से कुछ सेकंड के बाद क्या होने वाला है। क्लिनिक के अंदर पहुंचते हैं, उस कमरे में जाते हैं जहां पर ताहिर अब्दुल्ला मौजूद थे और अपने फिजियो के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे थे लेटने की। डॉक्टर रियाज बताया जाता है, डॉक्टर रियाज इनके फिजियोथेरेपिस्ट थे जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे। इन दोनों अफराद में से एक ने गोलियां चलानी शुरू की। इसके हाथ में 9mm का पिस्तौल था और इसे 4 गोलियां फायर की। ये 4 गोलियां जो है वो जाकर लगती हैं ताहिर अब्दुल्ला को और इसके साथ वो दोबारा फायरिंग करते हैं तो 2 गोलियां जो है वो डॉक्टर को भी लगी। ताहिर अब्दुल्ला को गोलियां सीने पे लगी जिससे वो मौके पर ही इनकी जान चली गई, जबकि जो डॉक्टर रियाज है जिनके बारे में बताया जाता है, जो इनके फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनको जो गोलियां लगी वो बाजू पे लगी और वो वहां पर ही जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बड़े आराम से बाहर निकलते हैं इस प्रेमिसिस से और फिर वापसी की जानिब रवा दवा हो जाते हैं और मोटरसाइकिल किक मारते हैं और वहां से चले थे। वाकई की इतला मिलते ही जो है इलाका थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है, एसपी मॉडल टाउन मौके पर पहुंचते हैं। इसके अलावा फिर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी जय बकुआ का दौरा किया। वहां उन्होंने मीडिया से बात भी की और मीडिया को कुछ तफसीलात जो है वो शेयर की कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम देख रहे हैं, हमें इनका पता लग चुका हुआ। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इससे कबल भी ताहिर अब्दुल्ला के ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका था, ताहम वो उसके अंदर महफूज रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ताहिर अब्दुल्ला के जो है वो कुछ अरसे से जो लाहौर भी मुकीम थे और यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आते थे। इतला जैसे ही मिली थी उसके फौरन बाद जो ताहिर अब्दुल्ला के जानने वाले उनके अदीद व अकारब हैं वो फौरी तौर पर जाए बकुआ के ऊपर पहुंचना शुरू हो गया और फिर डेड बॉडी को जो है दरअसल उस जगह से नहीं हिलाया जा रहा था, उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा था। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ताहिर अब्दुल्ला की जो वालदा है वो ओकाड़ा में थी और उनके पहुंचने के बाद ही जो है कोई डिसीजन लिया जाना था और किसी के पास ये डिसीजन पावर नहीं थी कि वो ताहिर अब्दुल्ला की बॉडी को यहाँ से शिफ्ट कर सके या जो उसका पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म दे, क्योंकि उनके घर वालों ने सख्ती से टेलीफोनिकली मना कर दिया था कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना जब तक हम लोग यहाँ नहीं पहुंचते। और फिर इस पर लाहौर पुलिस ने भी बड़ी अक्लमंदी और समझदारी का सबूत दिया कि ताहिर अब्दुल्ला की बॉडी को वहां से शिफ्ट नहीं किया। वाकई फौरन बाद जो है फिर फोरेंसिक की टीम्स को वहां पर बुलवा लिया गया। फोरेंसिक की टीमों ने जो है वहां से कुछ शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने शुरू किए। वहां से उनको 6 गोलियों को खोल मिले हैं, उनमें से 4 गोलियां जो है ताहिर अब्दुल्ला को लगी थी और 2 गोलियां जो है वो जो डॉक्टर थे ताहिर अब्दुल्ला के फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको लगी। सीसीटीवी फुटेज को फौरी तौर पर जो है कब्जे में लिया गया ताकि जो है इसकी निशानदेही की जा सके आखिर ये कौन लोग थे। फिंगरप्रिंट्स जो है कोशिश की जा रही है कि वहां से मिल सके, ताहम उन्होंने किसी चीज को छुआ नहीं। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका यही कहना है
کہ جو 2 لڑکے آئے تھے وہ موٹر سائیکل سے اترتے ہیں, اتر کے انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں اتارے تھے, اور پھر وہ وہاں سے سیدھا اندر چلے گئے, اور اندر جانے کے بعد انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر, اور فوری طور پر فائرنگ کر دی. طاہر عبداللہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے. فرانزی کی ٹیم نے اس تمام علاقے کی جگہ کا جو ہے معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے کچھ تصاویر بھی جو ہے اکٹھی کی ہیں, جائے وقوع کی تصاویر لی ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ کرائم سین کو جو ہر لحاظ سے محفوظ کیا جا سکے کیمرے کی آنکھ میں بھی, تاکہ بوقت ضرورت جو ہے اس کی تمام تر تفصیلات عدالت میں بھی پیش کی جا سکے, اور اس کے ساتھ ایک سالڈ ایویڈنس کے طور پر جو ان تمام تکنیکی اور جدید سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں کیس کا جو ہے وہ حصہ بھی بنایا جائے. یہاں سے انہوں نے ارد گرد کی عمارتوں کی بھی فوٹیجز لی, اندر کمرے کی فوٹیج لی, طاہر عبداللہ کی فوٹیجز لی ہیں. وہاں سے جو کھول ملے ہیں وہ یہ معلوم ہوا کہ 9mm پستول کے کھول تھے, اور جنہیں فرانزی کے لیے بھجوا دیا گیا کہ یہ اسلحہ اس سے پہلے قبل جو ہے کوئی استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا. ان کے جسم میں جو ہے 6 گولیاں لگی. اب طاہر عبداللہ کی باڈی کو جو ہے ان کی والدہ جب لاہور پہنچی ہیں تو اس کے فوراً بعد انہیں منتقل کر دیا گیا ان کی ڈیڈ باڈی کو جناح ہاؤس, جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا, اور اس کے بعد ان کی تدفین کا عمل جو ہے شاید ان کے آبائی علاقے میں بھی کیا جائے. طاہر عبداللہ کے حوالے سے بتا دوں کہ طاہر عبداللہ ایک سیاسی کارکن تھے اور بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک تھے, اور خاص طور پر عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں جو ہے ان کا شمار کیا جاتا ہے, کیونکہ اوکاڑا کی سیٹ جو ہے وہ بہت ہی ہاٹ سیٹ تھی, اور وہاں سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ بھی دی تھی اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا. اچھا, جائے وقوع کے ایک اور اہم کام بھی ہوا کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے جو ہے اس کا وزٹ کیا تھا, اور وہاں سے تمام تفصیلات جو ہے افسران سے لیا, ان سے پوچھا کہ واقعہ کس طرح ہوا ہے, کیا طاہر عبداللہ نے اس سے قبل جو اپنے آنے کی خبر دی تھی, انہوں نے کوئی سیکیورٹی لے رکھی تھی, کوئی لاہور میں ان کو کوئی دھمکیاں میں فون یا اس سے متعلق انہوں نے تھانے میں یا کہ ان کے کسی عزیز و اقارب نے پولیس کو انفارم کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا. یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ ڈی آئی جی نے لی, ان کو بریف بھی کیے گئے کہ آخر یہ واقعہ کیسے ہوا. موقع کے اوپر جو ہے اے ایس پی ماڈل ٹاؤن اور اس کے علاوہ ایس پی ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے, تو انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ خود بھی دیکھا اور تمام شواہد کو اکٹھا کیا. کچھ ان کے دوست احباب جو ہے وہ وہاں پہنچے تھے جنہیں یہ خبر ملی کہ طاہر